Hello bachcho, let's read the question. And the question here it is that a chemosensitive area of a respiratory center in medulla is affected by less carbon dioxide and hydrogen ions, less oxygen and hydrogen ions, excess of carbon dioxide and hydrogen ion, excess of oxygen and hydrogen ion. स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. सो वो क्या है स्टूडेंट? दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. स्टूडेंट यू नो दैट ये जो है एक स्पेशलाइज सेंटर है जो कि प्रेजेंट होता है मेड्यूला में. मेड्यूला ऑफ ब्रेन में जो है ये प्रेजेंट होता है स्टूडेंट. एंड इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, ये रेगुलेट करके रखता है रेस्पिरेशन को. रेगुलेट रेस्पिरेशन, regulate the process of respiration. Now moving further, if I will explain you, जो chemosensitive area होता है, chemosensitive area, ठीक है, वो situated करता है just adjacent, that is situated just as adjacent to the rhythm center. ठीक है, वो इसके adjacent होता है बिल्कुल. And what happen here? It is highly sensitive. ठीक है, ये जो है ये highly सेंसिटिव है टू द चेंजेस. ठीक है, किस चीज के चेंजेस के लिए हाईली सेंसिटिव है? दैट इट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन आयन इन केस ऑफ ब्लड. जब भी क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज, जब भी इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन आयंस का, तो ये जो ये सेंटर है ना, ये स्टिमुलेट हो जाता है. When this center is stimulated, what happen? ये आगे चल के रिदम सेंटर को भी स्टिमुलेट कर देता है. जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये रिदम सेंटर को भी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. सो दैट नेसेसरी जितनी भी एडजस्टमेंट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो की जाए. ठीक है, सो दैट नेसेसरी एडजस्टमेंट कुड टेक प्लेस. तो यहाँ पर जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या है? एक्सेस, यानी कि ज्यादा. सो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन. एज आई एक्सप्लेन्ड यू, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी सी. रेस्ट ऑप्शंस जो हैं वो कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर का इफेक्ट नहीं करती. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.